स्क्रीन शो हो रही है आपको? So, good morning everyone. Today we are start our the new lecture series regarding the law of crime of a UGC NET preparation. In this series, in the law of crime, we primarily here discuss about the IPC, which now converted in a BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. We will be go through about the crime and the offense, nature of that offenses and crimes, essential elements of them, punishment provisions them, and exception proviso, whatever be everything have with the BNS. So what thing you have to be kept, I will not provide to you as such the notes regarding the law of crime. I just suggest you to have a BR Act with you. We will be try to cover the every aspects of a BNS, but it's not possible to go and read the every section with you. You have to do, I just clear the concept to you with you and give the brief gist of that the concept. You have to be read the every section of that concept. Suppose agar if I talk about the false evidence, fabrication of evidence, so I just discussed the 5 sections with them, 195, 192, 193. इट डजेंट मीन कि आप उसमें आगे कुछ नहीं करेंगे आपको, पर वो सारे सेक्शंस पढ़ने हैं. पब्लिक न्यूसेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वी जस्ट डिफाइन द व्हाट इज पब्लिक न्यूसेंस, हाउ सम वेयर इट अकर. थोड़ा बहुत उसमें हम क्वारंटीन रूल समझ लेंगे, ऑब्सैनिटी समझ लेंगे, फ्यूनरल प्लेसेस के बारे में समझ लेंगे, पर आपको सारे सेक्शंस के साथ गो थ्रू होना है. यू हैव टू बी रीड योरसेल्फ एंड यू फाइंड एनी टाइप ऑफ डाउट एंड डिफिकल्टी, देन यू कम टू मी, आई विल बी एक्सप्लेन दैट इट. ओके. Okay then. Now with the BNS, first we go with the word Bharatiya Nyaya Sanhita, and in the last time we talk as the IPC, Indian Penal Code. That is code and Sanhita. It's have the different meaning. Whenever the any act, the two things is always be there. या तो वो act होगा या वो code होगा. Like a criminal procedure code, civil procedure code. Act like a Inter and Contract Act, Sales of Goods Act. When I use the word code, it's very specific in the case of interpretation. When I use the word code, it means it's cover the every aspect of regarding that subject matter. उस समय उस चीज के लिए जितने लॉज और जितने कस्टम अवेलेबल थे उन सबको इकट्ठा करके कोडिफाई जब कर दिया जाता है किसी एक स्टैच्यूट में, उसे तो हम कोड बोलते हैं. या फिर उस सब्जेक्ट मैटर की किसी एक प्रोविजन पे, किसी एक विंग पे हम एक बात लिख के दे देते हैं, एक चीज लिख के दे देते हैं, उसे हम एक्ट बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं कमर्शियल लाइन की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमर्शियल में कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग की बात करेगा, वैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप इन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा. ठीक है, तो वो एक उस सब्जेक्ट मैटर के एक विंग पे बात कर रहे हैं. लेकिन जब मैं पूरा सब्जेक्ट मैटर ही क्लोज कर दूं, आई कंप्लीट विद देयर सेल्फ, अगर मैंने कह दिया कि ये कोड है, संहिता है, तो इसका मतलब इसी में ये, इसके अलावा और किसी में नहीं है. सो द आईपीसी एंड बीएनएस इज अ कंप्लीट इटसेल्फ विद रिगार्डिंग द क्रिमिनल ऑफेंसेस. वन थिंग इज दैट. अब क्वेश्चन ये रेज होता है जी, बीएनएस एक सिंगल क्रिमिनल एक्ट तो है नहीं, क्रिमिनल स्टैट्यूट्स तो है नहीं, इसके अलावा बहुत सारे भी स्टैट्यूट्स हैं. डेफिनेटली है, आई एम नॉट गो विद दैट, आई नेवर बी डिनाइड कि नहीं है. बट द थिंग इज दैट कि वो जो स्टैट्यूट्स हैं दे आर आल्सो हैव सम रिलेवेंसी विद द बीएनएस. चाहे मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करूं, या फिर मैं साइबर क्राइम्स की बात करूं, आईटी एक्ट्स की बात करूं. बट द कंसेप्ट इज सिनेरियो इज दैट इन लास्ट क्लास आई आल्सो टोल्ड टू यू कि जितने ऑफेंसेस हैं, अगर मैं ट्रेडिशनल ऑफेंसेस की बात करूं, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, प्रॉपर्टी रिलेटेड थेफ्ट हो जाए, डकैती हो जाए, रॉबरी हो जाए, या फिर मैं कहूँ बॉडी रिलेटेड कोई हार्म हो जाए, कोई इंजरी कॉज हो जाए, या फिर मर्डर हो जाए, या फिर मैं कहूँ कि रेपुटेशन या माइंड रिलेटेड कोई चीज़ डेफेमेशन हो जाए, या फिर सम टाइप ऑफ एनी असॉल्ट हो जाए, ऑल आर दीज ट्रेडिशनल ऑफेंस. अभी क्या है, जो चाहे मैं कहूँ जो साइबर क्राइम है, चाहे टेररिज्म है, इन्होंने मीडियम ही तो चेंज करा है. भाई साइबर क्राइम में आप इंटरनेट और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, पर कर क्या नहीं है, थेफ्ट ही तो कर रहे हैं, डकैती ही तो कर रहे हैं, रॉबरी तो कर रहे हैं. मीडियम ही तो चेंज हुए. अगर टेररिस्ट जो किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, एक तो होता है कि सिंपल किसी से लड़ाई लड़के उसको हार्म पहुंचाना, एक होता है कि एक टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करा हमने टेरर क्रिएट करने के लिए, वी क्रिएट सम वेपन्स एंड सम एक्सप्लोजन एंड कॉज द हार्म टू द सोसाइटी.
पहुंचा तो हम उनको हार्म ही रहे हैं, या तो मर्डर कर रहे हैं, या हार्म पहुंचा रहे हैं, इंजरी कॉज कर रहे हैं, हर्ट कॉज कर रहे हैं. दे जस्ट चेंज द मोड एंड मीडियम देयर, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द बीएनएस. उनका बस थोड़ा सा मीडियम चेंज हुआ है. भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है. अब हैरेसमेंट का सेक्शन बीएनएस में भी अवेलेबल है, उसके प्रोविजन से अवेलेबल है, बट स्टिल वी क्रिएट अ डिफरेंट लॉ बिकॉज डिफरेंट स्टैट्यूट बिकॉज वी वांट टू गिव द सम मोर कंपल्सन इन दिस टाइप ऑफ ऑफेंस स्पेशली एट अ वर्क प्लेस. ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है पर कोर सबका सेम है. जो हैरेसमेंट यही लिखी हुई है वही हैरेसमेंट वो वाली है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट बिटवीन देम कि वो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और ये नॉर्मल प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है. दैट इज द कोडिफिकेशन एंड द वर्ड संहिता. क्लियर? Now we come with the word offense. In a whole criminal law, we are go through with the word offense. अपराध जिसे हम कहते हैं. हमें सुनिश्चित करना है कि जिस एक्ट, अच्छा अपराध जो है वो दोनों चीजों के लिए हो सकता है, एक्ट के लिए भी और ओमिशन के लिए भी. या तो आपने कुछ करा या आपने कुछ नहीं करा. अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो एक ऑफेंसिव कैटेगरी में आता है, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए था. यू आर नॉट डू योर वर्क प्रॉपरली. इफ सपोज इफ यू आर हमेशा ये एक एग्जांपल बड़ा अच्छा सा दिया जाता है कि इफ यू आर स्विमिंग लाइफ गार्ड और स्विमिंग पूल है, आप वहाँ पे लाइफ गार्ड हैं और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है देन यू विल बी सेव हिम. अब वहाँ पे कोई बच्चा डूब रहा है, आप उसको बचाते नहीं है, तो वो ओमिशन होना एक ऑफेंस है आपके लिए. बट फॉर द नॉर्मल गाय, वो लाइफ गार्ड नहीं है और कोई डूब रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बचा लेगा तो मोरल वैल्यू है, नहीं बचाता तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ. ठीक है, दैट इज द एक्ट एंड ओमिशन. दोनों ही केसेस में ऑफेंस होते हैं. नाउ द थिंग इज कम merely if something is morally wrong. Can it be an offense? Yes or no? लीगली नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो वो मॉरली रॉन्ग ऑफेंस नहीं होगा. अब मैं कहूँ लीगली रॉन्ग है कोई चीज, इट कैन बी ऑफेंस, जस्ट अ लीगली रॉन्ग. वेरी गुड, वेरी गुड. इसका मतलब मेयरली लीगली रॉन्ग आपका ऑफेंस नहीं हो सकता. इट शुड बी पनिशमेंट, पनिशेबल. अगर वो पनिशेबल है तो ही वो ऑफेंस हुआ. इफ देयर इज अ नो पनिशमेंट एंड अ लीगल punishability are provided there, then it cannot be offense. It's just a legally wrong. You are doing something which are not legal, which are illegal itself, but it should be punished. अगर वो पनिश नहीं है तो सिविल केस हो गया, वहां पे आपको डैमेजेस क्लेम हो जाएंगे. आपका राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है, कोर्ट इज वेरी क्लियर, आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ, उसने इलीगल एक्ट करा है, चलो जी डैमेजेस ले लो, क्लेम्स ले लो. लेकिन जब आप कहेंगे जी ना मैं पनिशमेंट लूंगा, then it come the criminal case. That is the difference between the civil and criminal. Now the civil and criminal is come with that, and one side is the civil and another side is the criminal. First regarding the remedy, इसमें आपको क्लेम मिलेंगे और डैमेजेस मिलेंगे. यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजॉनमेंट मिल सकता है, फाइन मिल सकता है. देखो क्लेम इधर भी है, पर यहाँ पे क्लेम और डैमेजेस को हमने फाइन कहा. अगर फाइन के रूप में आ रहा है, पेनल प्रोविजन रख रहा है आपका डैमेजेस, देन इट विल बी द क्रिमिनल. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द अफेक्ट, अगर इफेक्ट की हम बात करें, सिविल लॉ इफेक्ट एट द पर्सनल लायबिलिटी. पर्सोनम इफेक्ट है, रेम इन पर्सोनम. But at the criminal law are effect at the public at large. ठीक है, ये पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है. इफ आई टॉक अबाउट द एविडेंस, तो ये जो है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है. स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, काइंडली चेक इट वंस, आई एम नॉट गुड इन स्पेलिंग. प्रीपोंडरेंस ऑफ इन प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी प्रूव कर दीजिए कि हाँ जी ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता. बट इन अ क्रिमिनल केस यू हैव टू बी प्रूव योर फैक्ट बियॉन्ड डाउट. देयर शुड बी नो एनी डाउट और एनी रीजनेबल कॉज हैज बीन लेफ्ट विद द एक्ट. यू शुड हैव टू बी प्रूव दैट नथिंग इज लेफ्ट विद. जो मैंने कह दिया वो कतई सत्य है, उसमें कोई इफ एंड बट के साइन नहीं है. क्लियर?
and apart from that is that public at large, parties in a civil cases, all both are the individual are the party of a case, but in a criminal cases government and state are the party of a case. Why we use the state and the government be the party of the state? Because the government created duty in itself to save you. हम टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी है फॉर आवर सेफ गार्ड, हमारी रेपुटेशन का सेफ गार्ड, हमारी बॉडी का सेफ गार्ड, हमारी प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड. दैट्स वाई वी पे द टैक्स. दैट्स वाई गवर्नमेंट appointed some officers, police officers, some other organizations and even the army for our security, and I pay the government for that. Now if anything has been breached with us, अगर मेरे साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो व्हाट विल आई डू? आई विल डायरेक्टली फाइल अ केस अगेंस्ट अ गवर्नमेंट कि आपके रहते हुए ऐसा हुआ, जबकि आपका और मेरा वादा था, आपने कहा था कि मुझे सुरक्षा देंगे. फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो उस एक्यूज्ड को पकड़ती है और कहती है कि चल कोई बात ना, जो मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी विद दैट. अब बता इसे कि इसने कराया तेरे संग ऐसा, बता इसके साथ क्या करें, कौन सी पनिशमेंट इसे दे दें. दैट इज द सिनेरियो, दैट इज द चेन. सिविल केस में क्या है कि जो लाइबिलिटीज है, जो ड्यूटी है, वो गवर्नमेंट की नहीं है, पार्टी के हिमसेल्फ क्रिएट देम. आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, खुद एक दूसरे को राइट्स एंड ड्यूटीज में बाइंड आउट करा. ठीक है, दैट इज विद द सिविल एंड क्रिमिनल. Here we claim the claims and damages, and here we claim the imprisonment and the fine to the another party. Now we come with the scenario is that we have to be very clear that कि बहुत सारी चीज wrong होती है, morally wrong होती है, उनमें से कुछ चीजें legally wrong होती है, और उनमें से जो लास्ट की चीज होती है, जो क्राइम है, वो लीगली रॉन्ग प्लस पनिशेबल है. दैट इज द ऑफेंस एंड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम. क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? नाउ वी कम विद द रेमेडी. हम इसको पनिशमेंट्स देते हैं, इम्प्रिजनमेंट वी आर प्रोवाइड, फाइनिंग प्रोविजंस आर देयर. What's the logic behind that? So there is a sum of the theory of punishment. What's the logic? Why we give them that type of punishment? So first of all, reason to create the punishment in a society. देखो, human being है, we are the human being, we create the law. Human being create the law for the welfare of the human being, and now what we start through the law, we start to be punish the human being also. So there is some of the contradiction is there. That's why we create the theory कि भाई रीजन क्या है, आदमी को भी मार रहा है, वो भी लीगली मार के भी, पनिश करके भी उसे विधिवत बता रहा है, नीतिगत बता रहा है. Then we create the theories and object regarding why we give the punishment. First of all, the deterrence. Deterrence is by virtue of to provide the punishment to the offender, wrongdoer. We are create a feeling of deterrence in the society and with the offender also कि if you do wrong you have to be also feel some pain, also have to be suffer with the pain, and it will create the mark to the society कि इसके साथ तो इसको तो ये पेन सफर कर ही रही है, अगर कोई आप में से द्वारा करेगा तो उसे भी सफर करना पड़ेगा. क्लियर? सेकेंड इज द इनकैपेसिटेशन, या फिर मैं कहूँगा प्रोहिबिशन. दो चीज़ें हैं, लगभग सिमिलर ही है, कुछ जगह अलग है, कुछ जगह सिमिलर है. प्रोहिबिशन, व्हाट दे सेड, by virtue to provide the imprisonment to a offender, what we are do, we are become the incapable to him to do any further offense. आगे से वो कभी कोई ऑफेंस ना कर पाए, उसके लिए उसको इनकेपेबल कर दिया, जेल भेज दिया, फांसी दे दी, वट एवर दे. प्रोहिबिशन, वी आर स्टॉप हिम कि अब रुक जा, अब नहीं हो सकता कुछ भी. ठीक है. थर्ड थिंग इज अबाउट रेट्रीब्यूटिव थ्योरी. Retributive is very grave in nature. It simply says that eye for eye. If you do wrong for me, you also have to be feel that same thing with you. आपने मेरी एक आंख फोड़ी है तो मैं भी आपकी एक आंख फोड़ूंगा. That is the retribution theory. In a fourth and the last theory, it's about the rehabilitation theory.
It simply says that these are the place of jails and the imprisonment are not a place of a punishment. It's a place, it's a rehab center for offender. By giving them the imprisonment, we want to be create the feeling of guilt themselves and rehab them. हम उनको correct कर रहे हैं, society के लिए fixed कर रहे हैं. That is the logic, object and theory behind the punishment. Clear with everyone? Okay. Now there's a two thing is there, culpability and liability. In a criminal law, there is a two type of judgment are come. First, they are the court going to decide whether it is has a guilty or not, guilty proved or not proved. इट्स लाइक दैट कि कोर्ट पहले ये देखेगी कि इसने ऑफेंस करा है कि नहीं करा. पूरी केस की हियरिंग इस बात पे चलेगी कि ऑफेंस इज डन बाय हिम और नॉट. अगर इसके द्वारा करा गया तो इट्स अप्रूव्ड गिल्टी, नहीं करा गया तो नॉट गिल्टी प्रूव्ड हो गया, तो कोर्ट उसको छोड़ देंगे. दे विल बी रिलीज हिम विद रिस्पेक्ट विद रिगार्ड. बट इफ ही प्रूव्ड गिल्टी, नाउ द क्वेश्चन इज कम फॉर द पनिशमेंट कि कितना लाइबल होगा. लाइबिलिटी में हम पनिशमेंट की बात करेंगे. हाउ मच दैट ही विल बी लाइबल, हाउ मच द लाइबिलिटी कॉज. व्हाट द बीएनएस सेड टू यू, सपोज इन ऑफेंस बीएनएस क्या करती है कि 3 से 5 साल की सजा दे सकता है. कोर्ट कैन बी गिव द पनिशमेंट फॉर द 3 years विच कैन बी एक्सटेंड टू द 5 years. तो भैया 3 से 5 साल के बीच में कोई भी सजा दे दे. अब इसमें तो बहुत फर्क है, 2 साल का पूरा फर्क है. और 2 साल किसी भी व्यक्ति के लिए कोई इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. तो वहां पे कोर्ट को बड़ा क्लियर होना है कि अगर वो 3 साल की दे रहा है, 4 की दे रहा है, 5 की दे रहा है, 4.5 की दे रहा है, जितने भी लाइबिलिटी ही आर डिसाइडेड, ही हैव टू बी वेरी रीजनेबल फॉर इट. ही हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि ये रीजन था, ये करेक्टर मैंने देखा, ये सर्कमस्टांस ऑफ फैक्ट देखा, रिक्वायरमेंट ऑफ द केस देखा, दैट्स व्हाई वी आई गिव दैट मच अमाउंट ऑफ पनिशमेंट और लेस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, वट एवर बी द रीजन, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक विद इट. दैट इज द culpable and liability. First the court are proved guilty, then go with the liability. In the case of proving the guilty, two three things which I need to discuss कि कोर्ट क्या डिस्कस नहीं करेगी, नॉट डिस्कस. गिल्टी प्रूफ के केस में कोर्ट हेयर से एविडेंस नहीं लेगी. कोर्ट कैरेक्टर डिस्कस नहीं करेगी. कोर्ट मोटिव डिस्कस नहीं करेगी. Motive and object. Court never be go with the why the person have did that thing. What's the motive behind it? What's the object behind it? आपका object कुछ भी हो, court never be have any concern. If you commit, suppose you commit a theft, you just stolen a bread and thief the bread for your child because your child is hunger. Your motive is good. You have a well ethical object to do something, but any kind of motive not allowed you to do anything a criminally wrong. भाई भूख लग रही है बच्चे के लिए तो लेबर कीजिए, वर्क कीजिए, जॉब ढूंढिए अपने लिए, वो भी नहीं मिलती भीख मांग लीजिए, स्टार्ट बैगिंग. बैगिंग इज नॉट ऑफेंस इन इंडिया, बट कमिट अ थेफ्ट इज नॉट अ गुड थिंग. तो कोर्ट मोटिव पे बिल्कुल नहीं जाएगी. इन अ केस डिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ गिल्ट की जब बात हो रही है कि इसने ऑफेंस कराया नहीं करा, तो कोर्ट ना तो मोटिव देखेगी, ना करेक्टर देखेगी, और ना ही को पास्ट इवेंट देखेगी. लेकिन जब कोर्ट ने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि ही हैज कमिट द ऑफेंस, अच्छा कोर्ट क्या देखती है दिमाग के लिए? कोर्ट के पास 3 चीजें हैं, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज है आप लाइबल होंगे. मोटिव से कोई मतलब नहीं है. मोटिव एंड ऑब्जेक्ट, रीजन टू कॉज, उसका आपका कोई मतलब नहीं है. दैट विल, हाँ क्या चीज? इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव, RTB, रीजन टू बिलीव. भाई देखो 3 चीजें होती हैं. आई वॉन्ट टू किल समवन, A want to kill B and A shoot B. A is very specific, so A have the intention to kill B. ठीक है जी. बट वट हैपेंड कि मैं ऊपर छत पे खड़ा हूं, नीचे से बारात जा रही है, आई शूट. मेरी कोई इंटेंशन नहीं किसी को स्पेसिफिकली किल करने की.
बट आई हैव नॉलेज कि इफ आई शूट ऑन अ क्राउड समवन डेफिनेटली गेट हार्म और कैन बी डाइट। नॉलेज तो बड़ी क्लियर है, इंटेंशन नहीं है जी। अगर मैं वहां पे ये कह दूं कि मैं तो किसी को मारना ही नहीं चाहता था, ठीक है आप नहीं मारना चाहते थे किसी स्पेसिफिक को, बट यू हैव कंप्लीट आइडिया कि कोई मर जरूर सकता है, नॉलेज तो थी, दैट इज नॉलेज। सेकेंड थिंग इज रीजन टू बिलीव कि you create that type of circumstances where it quite possible that something can be died or can not be died। किसी बच्चों को ले गया मैं और जंगल में छोड़ दिया, बी हेड में छोड़ दिया, मर भी सकता है, सर्वाइवल इज वेरी टफ देयर, या फिर बच के भी आ जाए, बट देयर इज अ क्वाइट रीजन इन माई माइंड कि इफ आई ऑर्डिनरी पर्सन विल बी लेफ्ट इन दैट टाइप ऑफ प्लेस दैट ही कैन बी डाइड। ठीक है, कोर्ट इन चीजों पर बात करेगा। गिल्टी के केस में जब वो गिल्टी प्रूव करने के बाद जब चल रही होगी तो ना करेक्टर देखेगा, ना पास्ट इवेंट देखेगा, ना मोटिव, ना ऑब्जेक्ट, ना हेयर से। हेयर से क्या है? हेयर से सिंपली लाइक कोर्ट विल नेवर बी कंसिडर द एविडेंस विच आर नॉट गिवन बाय यू। कोर्ट इज वेरी क्लियर कि वेन एवर यू कम बिफोर अ कोर्ट एंड यू वांट टू गिव एविडेंस यू हैव टू बी confirm that कि whatever you give and said to the court you have to be observe that thing either by your eyes, your ear, your theory, your physical and your senses। आप कोर्ट में जो कुछ कह रहे हैं आपको उस बेसिस पे कहना है कि या तो ये मैंने देखा है, खुद ने मैंने देखा है, या खुद ने मैंने सुना है, या खुद ने मैंने महसूस करा है। ऐसे नहीं कि जी आप आए और आपने कहा कि कोई दूसरा बंदा है उसने मुझे बताया था, तो कोर्ट इज वेरी क्लियर कि भैया दूसरे बंदे को भेज दे। क्योंकि जब अगर आपका क्रॉस हुआ और सपोज अगर आप झूठे पाए गए तो आप तो बच जाएंगे ये बात कह के कि दूसरे ने कही थी। तो कोर्ट चाहती है लायबिलिटी कि जिसने कही है जो रियलिटी में है उसको लाया जाए। आई विटनेस के नाम पे उसकी फ्रेंड ना आए, आई विटनेस खुद आए। अगर आई विटनेस खुद नहीं आता तो कोर्ट लेक ऑफ एविडेंस पे एक्यूज्ड को छोड़ देगी। तो कोर्ट नेवर बी गो विद द हेयरसे एविडेंस, कैरेक्टर, मोटिव, ऑब्जेक्ट एंड पास्ट इवेंट। क्लियर? इन अ केस ऑफ कल्पेबिलिटी, बट इन अ केस ऑफ पनिशमेंट कि भैया आप डिसाइड हो गया आप गिल्टी हैं, कितनी पनिशमेंट होगी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वहां पे कैरेक्टर कैन, श्योर नहीं है, कैन बी कम इन अ क्वेश्चन। मोटिव की भी बात हो सकती है कि यार इसका तो मोटिव ब्रेड अर्न करने का था, बच्चा भूखा था, बंदे को कुछ सूची नहीं, चलो थोड़ी पनिशमेंट दे देते क्योंकि अब अगर ऐसे ज़्यादा दे देंगे तो बच्चे का क्या होगा। ठीक है, पास्ट इवेंट्स की कोर्ट चर्चा कर सकती है कि आज तक इसका कोई ऐसा हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड नहीं रहा, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि इसे चीज़ करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई डू दैट थिंग। सो उस पास्ट इवेंट में भी आपको छोड़ा जा सकता है, सॉरी छोड़ा नहीं जाएगा, आई टेक माई वर्ड, छोड़ा नहीं जाएगा, पनिशमेंट डिसाइड करी जाएगी कम ज़्यादा। पनिशमेंट होगी ये तो कंफर्म यही होगा गिल्टी प्रूव होती, अब कितनी होगी वो यहाँ होगा। आपकी एजेस भी देखी जा सकती है, आपका बिहेवियर देखा जा सकता है, सोसाइटी के लिए आपके वर्क्स देखे जा सकते हैं, एफर्ट्स देखे जाते हैं। कोर्ट कैन टेक इन कंसाइज विद एवरीथिंग। क्लियर? चल यहाँ पे हमारी ऑफेंस की कल्पेबिलिटी एंड पनिशमेंट की बात हुई। अब नाउ वी कम विद द स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस किन किन स्टेज में बटा हुआ है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कम द इंटेंशन कम इन योर माइंड, या फिर मैं कहूँ मोटिव कम, थॉट ले लेते, थॉट इज अ गुड वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ थॉट कम इन योर माइंड। सबसे पहले दिमाग में एक सोच आती है कि मैं उसको मार दूं, उसके यहाँ चोरी कर लूँ, किस लिए? पैसे के लिए, किस लिए? मेरे एग्रेसिवनेस के लिए, किस लिए? मेरी रंजिश के लिए, दुश्मनी के लिए, मेरा राइवल है वो। फर्स्ट देयर इज अ थॉट कम इन योर माइंड। व्हेन द थॉट कम एंड यू आर कंफर्म विद योर थॉट देन यू स्टार्ट प्रिपरेशन। अच्छा, थॉट प्रोसेस में अभी तक कोई ऑफेंस नहीं है, ना तो किसी का हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ना ही अभी तक कहीं पे ये ऑफेंस बनाया है। फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर थॉट। टिल नाउ कोर्ट आर नॉट अवेयर अबाउट योर थॉट, नो वन कैन रिकॉग्नाइज इजीली until unless you expressly represent your thought, no one can be recognize your thought। तो आपके दिमाग में थॉट आई, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, प्रिपरेशन तक भी कोई ऑफेंस नहीं है, नो ऑफेंस टिल द प्रिपरेशन एक्सेप्ट सम ऑफ द एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिपरेशन ऑफ डकैती, प्रिपरेशन ऑफ वेज वॉर, वेजिंग वॉर। वेजिंग वॉर मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देना, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना, दैट इज द वेजिंग वॉर। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्रिपरेशन ऑफ डकैती एंड प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वॉर, दीज आर द ऑफेंस।
प्रिपरेशन स्टेज में ही वो ऑफेंस बन जाएंगी, ठीक है, और किसी में नहीं है। जैसे कि सपोज आप मर्डर करने के लिए एक रस्सी खरीदते हैं, अब रस्सी की तो मल्टीपल यूज है, हाउ द कोर्ट एंड द पार्टीज विल बी कंफर्म दैट यू आर बाय द रोप फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, इट नॉट बी पॉसिबल। But in criminal conspiracy, waging war and preparation of डकैती, we are allowed the court to give the special circumstances when you, if the offense is proved, then you can be liable a person in a even in a preparationary stage, ठीक है। अच्छा, स्टेजेस में एक चीज और छोटी सी रहेगी, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग लिखना है आपको, देन इंटेंशन और देन प्रिपरेशन। अच्छा, ह्यूमन बीइंग क्यों मैंने ऐड करवाया, बिकॉज द कंप्लीट आईपीसी आर डील विद द ह्यूमन बीइंग, सॉरी लीव इट, यहाँ पे लिख देते हैं human being. The complete BNS only and only deal with the human being. If any type of animal has been harmed, injured because of the an act of a human being, या फिर because of some animal human being get injured, no law will be apply. हाँ, एक जरूर है कि एक्ट के बेस पे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के एक्ट के बेस पे एनिमल अगर इंजर्ड हो रहा है तो पैटा वगैरह के काफ़ी लॉ आ सकते हैं, लेकिन एनिमल की वजह से ह्यूमन बीइंग इंजर्ड हो रहा है, पूरा डोमेस्टिक एनिमल या नॉन डोमेस्टिक एनिमल की वजह से ह्यूमन बीइंग इंजर्ड हो रहा है, तो एनिमल लाइबल नहीं होगा। हाँ, अगर उस एनिमल का कोई ओनर है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो तो लाइबल हो जाएगा, पर एनिमल खुद कभी लाइबल नहीं होगा। सो द एप्लीकेशन ऑफ द होल BNS इज बी ऑन द ह्यूमन बीइंग। तो पहले, सबसे पहले ऑफेंस बनाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, फिर उसके माइंड में इंटेंशन आएगी, फिर प्रिपरेशन आएगी। प्रिपरेशन, इंटेंशन और ह्यूमन बीइंग, अब तक कोई ऑफेंस नहीं हुआ, और ये सारे एक्सेप्ट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वेजिंग वॉर, डकैती, तीन ये जरूर याद रखें, इन तीनों को छोड़ के अभी तक कोई भी ऑफेंस क्रिएट नहीं हुआ। देन फोर्थ इज अबाउट द अटेम्प्ट। यू डिसाइड समथिंग टू डू, यू एग्जीक्यूट योर वर्क, only you execute your work. Result is not come as you think. अगर रिजल्ट आपके जैसा आ जाता है, सपोज A want to kill B and he give the poison to B and B has been died, तो वो तो हो गया accomplishment of offense, तो accomplish हो गया, जैसा सोचा ऐसा हो गया। लेकिन you just give the poison to the bee, but the bee has not been died, he just be medically sick because of the poison, food poisoning type उसको होगी, इसके अलावा उससे कुछ नहीं हुआ। It's a attempt, ठीक है, it's not a offense, it's a attempt। आपने किसी पिक पॉकेटर ने किसी व्यक्ति के जेब में हाथ गेरा और उसमें तो वॉलेट ही नहीं है, तो इट्स अ अटेम्प्ट, सिंपली, इट्स नॉट अ ऑफेंस। अगर वॉलेट है, सपोज अगर वॉलेट होता और वॉलेट उसने निकाल लिया और खोल के देखा उसमें पैसे नहीं है, अभी अटेम्प्ट हुआ कि ऑफेंस हुआ? ये ऑफेंस हो गया, वेरी गुड, इट्स हैज बीन ऑफेंस। पैसे निकले या ना निकले, देखो फायदा आपको हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऑफेंस तो हो गया। आई वांट टू किल बी, आई शूट हिम बट द सी हैज बीन डाइड। अब क्या है कि इंटेंशन थी किसी को मारने की, इंटेंशन जस्ट ट्रांसफर हुई है, बी से सी में ट्रांसफर होगी, बी नीचे झुक गया, सी को गोली लग गई। ऑब्जेक्ट था किसी को मारना, अकम्प्लिस आया, कोई मर गया, थिंग हैज बीन डन, यहां पे अटेम्प्ट नहीं लगेगा, आपका जो सोचा वो हुआ। हाँ, जिसको मारना चाहते थे वो नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आप जो करना चाहते थे वो तो हुआ, लीगली तो एक्ट फॉर्म हुआ। वी आर गो विद द लीगल की हार्म जो सोच रहे थे, क्या वो हार्म हुआ? अब हुआ किसी और को वो अलग बात है, वो आपका फ्रूटफुल नेचर रहा। अगर जैसे सोचा उसी व्यक्ति को गया तो पूरे आउटपुट मिले आपको। जेब में हाथ गिरा, वॉलेट निकाला, वॉलेट में कुछ नहीं निकला, बट द ऑफेंस हैज बीन डन। हाँ, वॉलेट हाथ से नहीं निकल पाता तो अटेम्प्ट था, लेकिन वॉलेट निकल गया, कुछ भी आपने उससे निकाल लिया तो वो ऑफेंस हो गया। अब उसमें कितने पैसे मिले कितने नहीं मिले वो तो डिपेंड योर लक, ठीक है। कोड विल नेट गो नेवर बी गो। आपने किसी घर गए, तिजोरी चुराई, आप घर आ गए, तिजोरी को खोल रहे, तिजोरी निकली खाली। अब आप ये नहीं कह सकते जी मैंने कोई चोरी नहीं करी, चोरी तो आपने करी है, अटेम्प्ट भी करा और अकम्प्लिस भी करा। हाँ, मिला लास्ट में कुछ नहीं, ठीक है। दैट इज द स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्लियर टिल नाउ? टू लास्ट थिंग आल्सो वी गो विद देयर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। Two elements always with the crime: actus rea and mens rea. Actus rea is a physically
illegal and the mens rea is mentally illegal. Sorry, mentally wrong. Whenever a crime occurred, both of the things are required, actus rea and mens rea. You cannot be says कि आपने कोई काम करा लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपको नॉलेज भी नहीं थी, रीजन टू बिलीव नहीं थी. इट्स मीन्स योर mens rea are not working there. That offense cannot be treated as a offense. That act cannot be treated as a offense. आप अनसाउंड माइंड हैं, आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, आप माइनर हैं, आप कोई चीज़ें कर देते हैं एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स एंड द रिपरकशन ऑफ योर एक्ट. यू जस्ट डू इट without any wrong intention, without any guilty mind. You will not be allowed for any offense. You will not be charged for any offense. एक हमारे यहाँ बड़ा फेमस है एक्टस नन फैसिटरियम निसी मेंस सिटरिया. It says that it's a Latin doctrine which says that say act without a guilty intention cannot be treated as an offense. It's a general law. जो मैंने अभी आपको ये बताया कि भैया दोनों चीज जरूरी है, वो जनरल लॉ. लेकिन सम ऑफ द स्पेशल लॉ एंड एक्सेप्शंस आर अवेलेबल even in a BNS or even in some so many another statutes where we are not going to concern about the mens rea. आपका एक्टस रिया इज सफिशिएंट. आपने क्राइम करा, आपने खुद ने करा, ठीक है, डन, ऑफेंस हैज बीन डन. इंटेंशन कुछ और थी, नॉलेज कुछ और थी, करना कुछ और चाहते थे, कोर्ट विल नेवर बी कंसर्न अबाउट इट. जहाँ पे मेंस रिया स्पेशली दे रखी है वहीं पे मेंस रिया लगाएंगे, अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे. अगर हम BNS में कहीं पे लिख रहा है इंटेंशनली, वॉलंटरली, नोइंगली, अच्छा क्या है कि इन अ BNS वी आर नॉट, देयर इज नो डेफिनेशन रिगार्डिंग द एक्टस रिया और मेंस रिया. वहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो हम मेंस एक्टस रिया को तो हम पहचान लेंगे. जो ऑफेंस में जो जो काम करने के लिए बोले हैं वो काम कर रहे हैं तो ऑफेंस बन रहा है. एक्टस रिया के लिए जो एक्सप्लेनेशन साइड में जो वर्ड्स हैं, एक तो नॉलेज है, एक रीजन टू बिलीव है और एक वॉलंटरली है. These are the words which show you are the consent regarding with any act. आपने मर्जी से करा, किसी कारणवश करा या स्वेच्छा से करा या फिर आपको ज्ञान था, आपने वो चीज इसलिए करी. दैट इज द मेंस रिया. अगर मेंस रिया अवेलेबल नहीं है सेक्शन में तो आप उसे नहीं निकाल लगाएंगे. फिर इसका मतलब वह ऑफेंस मेयरली प्रूविंग ऑफ द एक्टस रिया कैन बी वर्क एज अ पनिशमेंट. जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स के जो ऑफेंसेस होते हैं, इफ द पर्सन टेक द ड्रग एंड ही सेड दैट वी आर नॉट नो कहाँ से मिली, हम उसमें काम नहीं करते, उसमें काम नहीं करते, यू विल बी कंप्लीटली लाइबल फॉर दिस. ठीक है, दैट इज विद द मेंस. देखो अगर सेक्शन की डिमांड है, व्हेन वी रीड द ऑफेंसेस तो वी आर मेक द लिस्ट कि उसके एसेंशियल्स क्या हैं. अगर एसेंशियल में कहीं मेंस रिया मांगता है तो ही हम मेंस रिया लिखेंगे, तो ही हम मेंस रिया की रिक्वायरमेंट शो करेंगे. अदरवाइज एक्टस रिया ही सफिशिएंट ऑफेंस है. ठीक है, BNS में सब जगह स्पेसिफिकली उसने मांग रखे हैं. मांगे किन किन वर्ड से, मेंस रिया वर्ड यूज नहीं करा, उसने कहा है नोइंगली. if the somewhere is लाइट कि if the person doing knowingly some act he will be liable for that offense. तो उसका मतलब knowingly बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है. नॉलेज नहीं है तो ऑफेंस नहीं है. लेकिन कुछ जगह कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जहां एक्टस रिया ही सफिशिएंट है, नॉलेज की कोई जरूरत नहीं. जैसे कि सेडिशन है, या फिर मैं बात करूं वेजिंग वॉर है. इन दिस टाइप ऑफ ऑफेंसेस merely you are just doing that act is sufficient to cause offense. क्लियर? चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. टुडे वी क्लियर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, कल्पेबिलिटी एंड पनिशमेंट, theories of punishment and civil and criminal law difference, what is the offense, act or omission, and the what is the sanhita and codification. Clear? Okay then, bye everyone.